फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉक प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और ये जो सेट है ये एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेट रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स एकदम नज़दीक आ चुका है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको मेरा ये वीडियो देखना चाहिए, या अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, चलो आप अपने हिसाब से खुद को एनालाइज करके आप देख रहे होंगे वीडियो। बट ऐसी बात नहीं है। ये जो वीडियो है अगर आप एग्जाम के काफ़ी दिन बाद भी देख रहे हो तो ये यहाँ पे मैंने SBI क्लर्क लिखा हुआ है इस सीरीज में, क्योंकि मैंने SBI क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस पिक किए, या सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस मैंने डाले हुए। बट ऐसे क्वेश्चंस किसी और एग्जाम्स में, किसी और बैंकिंग एग्जाम्स में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आ सकते। ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में आप सबको बेनिफिट मिलने वाला है इस सीरीज से, तो उन वीडियो को ज़रूर देखें इरेस्पेक्टिव ऑफ कि SBI क्लर्क का एग्जाम खत्म हो चुका है या अभी 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, द एवरेज एज ऑफ ABC 3 years ago इज 14। तो ABC का 2018 में, 3 साल पहले है ना, 2018 में एवरेज कितना था? 14 था। तो इन्हीं का एवरेज अभी प्रेजेंट में कितना होगा? 17 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा, जितना साल पहले होता है एवरेज उतना ऐड हो जाता है। ओके, तो एवरेज अगर 17 था तो सम कितना होगा? सम 51 होगा। ओके, ABCD का टुगेदर एवरेज अभी प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में 20 है। प्रेजेंट में 20 है एवरेज, तो सम कितना है? सम है 80। ठीक है, तो डी का प्रेजेंटेज कितना होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो 51 और 80 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, सिंपल है बहुत। अमन स्टार्ट्स a business with a capital of 15,000. Kamal joins the business 4 months after 4 months, and Raju joins the business after 6 months. At the end of the year, their respective shares in the ratio 18:16:15। ठीक है, तो हमको पता है इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वो इससे डिसाइड होता है, कैपिटल इनटू टाइम से। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 18:16:15, तो ये है प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का रेशियो। वो किससे डिसाइड हुआ होगा? 15,000 इंटू 12, जो कि अमन का है। कमल का कितना है? कमल का के मान लेता हूं, इंटू 4 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी 1 साल में 8 महीने के लिए वो बिजनेस पे रहा। राजू 6 महीने ज्वाइन किया, यानी 6 महीने के लिए बिजनेस पे था। ओके, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा कि 15 इंटू 12 होता है 180। ठीक है, और यहाँ पे साथ में 3 जीरोस भी है। ठीक है, तो 18 इज इक्विवेलेंट टू 180। इसका मतलब क्या है? मुझे इंटू 10,000 करना है। ओके, तो 16 इज इक्विवेलेंट टू, अगर 10,000 मुझे करना है तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगा 1,60,000। अब 1,60,000 बना 8 महीने के लिए जब मैंने पैसा रखा, तो के का वैल्यू कितना होगा? 20,000। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी 10,000 होगा, तो इसका वैल्यू बन जाएगा 1,50,000। 1,50,000 तब बना जब मैंने 6 महीने के लिए पैसा रखा। ठीक है, तो फिलहाल कितना होगा ये, कैपिटल कितना होगा? 25,000, क्योंकि मुझे पता है 6 इंटू 25 कितना होता है? 15 होता है। तो ये वाला चीज मुझे हेल्प करेगा कैलकुलेशन मेरा रिड्यूस करने में। 6 इंटू 25,000 इज 1,50,000, है ना? तो मुझे क्या पूछा यहाँ पे? फाइंड द सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ कमल एंड राजू। तो कमल एंड राजू का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो आप देख लो, सम चाहिए ना, सम चाहिए। 45,000 कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, the average marks obtained by 70 students in a certain examination are 20. ठीक है, the average marks of past students, तो past students का average 25 है। average marks of failed students का average 7.5 है। और ओवरऑल 70 के 70 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है? 20 है। इसको हम लोग एलिगेशन से करते हैं। आई होप आपको एलिगेशन पता होगा। अगर एलिगेशन पता नहीं है तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। नॉर्मल मेथड क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स का एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सम आ गया,
ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सॉरी पास स्टूडेंट्स को मैंने x मान लिया, या पास स्टूडेंट्स को आप p मान लो, p इंटू 25 प्लस फेल स्टूडेंट्स को आप 70 माइनस p मान लो इंटू 7.5। ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपको p का वैल्यू मिल जाएगा बहुत ही इजीली। ठीक है, आपको वही निकालना है, यहाँ से भी निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, है ना। कैसे मिक्स करते हैं दो चीज़ों को, जैसे पास और फेल मिलके ही तो ओवरऑल एवरेज बना होगा, तो यहाँ पे माइनस करते हैं 25 माइनस 20 5 और 20 माइनस 7.5 कितना होगा 12.5। अभी इसका रेशियो लिखते हैं हम लोग कैंसिल करके, तो ये कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 5 इंटू हाँ 5 इंटू सही है ना, यहाँ पे 50 2.5 से अगर मैं काटूं ये 5 बार जाएगा, और 2.5 से अगर मैं काटूं ये 2 बार जाएगा। तो पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो है 5:2 और टोटल स्टूडेंट 70 है। तो अब देखो कैसे बनेगा, 0 0 चिपका दो, 50 और 20 70 हो गया। ओके, तो पास स्टूडेंट्स कितने हैं 50, डन। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है ना, मुझे लगा, मैं डर गया था, मुझे लगा कि कहीं बंद ना हो जाए। ओके, अंकित borrows a certain sum at simple interest for 4 years 10% per annum and he pays rupees 20,000, यानी 40% ऑफ P का वैल्यू है 20,000 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के लिए 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कैसे कैलकुलेट होता है, A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इन्हें पॉजिटिव हुए, तो 8 प्लस 8 इसे लिखने का जरूरत भी नहीं है ना, प्लस 8 इंटू 8 बाई 100, मतलब बेसिकली कितना है 16.64% ऑफ पी। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालने बोला, तो क्या होगा, ये 20,000 बाई 40 इंटू ये 16.64 होगा ना, 16.64। अरे यार, तो आप क्या करो, ये डेसिमल हटा दो और दो ये 2 जीरोस कट कर दो, ये 40 से एक जीरो कट हो गया और 4 से ये 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, देखो 5 यहाँ पे 1664 है ना, यानी 1664 है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1600 कितना होगा 8000, और 5 इंटू 64 320, तो 8320। Next, 3 pipes can fill a tank in 30 hours. Okay, after working together for 10 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 30 hours. तो इस टैंक को दो हिस्से में फिल किया गया है, A B C ने 10 घंटे काम किया और A और B ने 30 घंटे काम किया। ठीक है, ABC ने 10 घंटे काम करके कितना फिल किया, देखो ABC पूरा टैंक 30 आवर्स में फिल कर देते हैं, उन्होंने 10 घंटे काम किया यानी 1/3 काम किया, तो 1/3 टैंक फिल हुआ होगा, यानी बाकी 30 घंटे में A और B ने 2/3 फिल कर दिया। अब तुम खुद सोचो, A और B अगर 30 घंटे में 2/3 फिल करते हैं, ठीक है, तो ये लोग 10 घंटे में कितना फिल किए होंगे, 2/3 इंटू 1/3, है ना, 1/3 2/9 फिल किए होंगे, यानी ये जो 1/3 है जिसमें A B C तीनों का काम है, उसमें से अगर मैं बाइफरकेट करूं तो मुझे मिलेगा AB और C का काम। तो AB का काम कितना है, मुझे मिल गया 2/9, और बाकी का C का कितना है 1/9, है ना। तो 2/9 प्लस 1/9 3/9, यानी 1/3 आने वाला है। अच्छा, तो आप देखो C का अगर मैं यहां पे लिखूं, C 1/9 काम करता है 10 घंटे में, तो 1 काम करता है 90 आवर्स में, यानी पूरा काम करता है 90 आवर्स में, उसको 2/3 करना है ना, तो इंटू 2/3 कर दो, कितना होगा यहाँ पे 30 और 60 आवर्स में काम खत्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट, ये तो कैसा क्वेश्चन है, अच्छा ये नंबर देख के आप बोल सकते हो ये 17 इंटू 11 है, और ये कौन से स्क्वायर के आसपास है, ऐसा नंबर आया तो स्क्वायर सोचो, 19 का स्क्वायर 361, उससे 4 कम, यानी 17 इंटू 21, है ना। कैसे पता चला, देखो इसको आप लिख सकते हो 19 माइनस 2 इंटू, इसको आप लिख सकते हो 19 प्लस 2, है ना, 19 स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 21, और ये हो गया 21 का स्क्वायर इंटू 4,
माइनस 380% ऑफ 220 नहीं निकाल के हम लोग निकाल देते 220% ऑफ 380। 220% मतलब 200% कितना होगा, 200% कितना होगा इसका डबल, और 20% कितना होगा दिस मच, तो कितना हो गया यहाँ पे 836 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके 21 21 गया, एक 21 बचा, 17 17 गया, ठीक है, ये 21 और 4 84 बनेगा, 84 इंटू 11 से मल्टीप्लीकेशन आता है ना, माइनस 836 इक्वल्स टू 1/4 इंटू क्वेश्चन मार्क। 11 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ये 4 2 9, 924 से 836 माइनस करना है। आप मानो कि 824 से अगर 924 तक जाते तो 100 आता, बट यहाँ पे 12 कम है तो इधर 12 कम आएगा, और ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये कितना होगा, लास्ट में 2 आना चाहिए। अच्छा सब में है तो कैलकुलेट कर लेते, 2 3 रहेगा 352। ये कितना होगा, ये तो 45 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 45 माइनस 1 45 प्लस 1, 45 का स्क्वायर होता है 2025। निकालना बहुत आसान है, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, मैं छोटा छोटा ट्रिक भी बता रहा हूँ, हाँ बट थोड़ा जल्दी में हूँ मैं, क्यों जल्दी में आपको पता है, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 4 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 के बाद में 5 आता है, अभी यहाँ इस नंबर में नहीं, यहाँ नॉर्मली नॉर्मल नंबर ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 ऐसा जब हम लोग पढ़ते हैं 4 के बाद 5 आता है, 4 इंटू 5 इज 20, तो माइनस 1, तो 2024 आएगा। 1000% इसका निकालो 1600 आएगा, और 50% इसका माइनस कर दो 80, ठीक है, कितना होगा 1520 इक्वल्स टू 21, ये x नहीं है 21 इंटू क्वेश्चन मार्क है। अच्छा अगर 1520 से हम लोग जाएं, अच्छा ये तो सिंपली ऐसे ही इतना बोल के भी फायदा नहीं, 24 से 20 जाएगा 04 होगा, 20 से 15 जाएगा 500 होगा, और 21 इंटू दिस, बहुत सिंपल है। 21 इंटू 20 कितना है 420 है, ओके, और 21 इंटू 4 कितना है 84 है, ऐड कर दो 504 आ जाएगा, यानी 21 से अगर हम लोग काटेंगे इसको, ये 24 बार कटेगा, है ना, ऐसे सोचो, है ऐसे देख देख के सोच सकते हो आप। इसमें तो क्या ही करेंगे, 2 माइनस 1 कितना 1, प्लस 1 2, माइनस 1 1, 1000 हुआ, 7 माइनस 4 3, प्लस 7 10, माइनस 9 10 माइनस 9 कितना 1, 1 माइनस 9 ये इधर जाएगा ना, 1 माइनस 9 कितना माइनस 8, 100, ये 100th प्लेस था तो 800, ये पहला वाला 10th, ये जो पहला वाला किया था ना मैंने, पहला वाला ये 1000th प्लेस था तो इसलिए 1000। 4 माइनस 1 कितना 3, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 8 माइनस 5 तो माइनस 50, 4 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 6, अच्छा प्लस 6 माइनस 6 गॉन, 4 माइनस 8 कितना माइनस 4, माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली देखो 1000 से अगर 800 माइनस करेंगे 200 बचेगा, 200 से 60 माइनस करेंगे तो 140 बचेगा। 77% ऑफ 150, 37 थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा अगर मैं इसको चेंज कर दूं 260% ऑफ 37.5, ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो, इससे मैं 2 इधर दे देता हूं, ये हो जाएगा 75% ऑफ 130, ओके, और मैं इससे यहाँ पे 2 दे देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 75, फिर इसको स्वैप कर देंगे, इसको लिख देंगे 75% ऑफ 144। नहीं समझ आया, चलो मैं फिर से बताता हूँ, ये सब मिटाओ, ये तो समझ में आ गया, इसको 2 इधर दे दिया मैंने, इसको पहले स्वैप करो, इसको लिखो 150% ऑफ 77, ठीक है, मन मन में ये सब करना है, हाँ इधर से 2 भेज दो इधर, ये हो जाएगा 75% ऑफ 154, 144 नहीं 154, चलो अच्छा है मैंने फिर से कर लिया, ओके, अब 75% कॉमन हो गया तो 75% ऑफ ये कितना हो जाएगा 284 हो जाएगा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 284 हो गया, परसेंटेज गॉन, ये गॉन, क्वेश्चन मार्क हो गया 75। नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसका 3 इधर दे देते हैं, है ना, और इसको स्वैप कर देते हैं, या इसको ऐसा ही रहना दो, इसको स्वैप कर देंगे,
है ना, इसका 3 इधर दे दोगे तो क्या बन जाएगा, 45 का डबल कितना होता है, 45 का ट्रिपल कितना होता है, 45 का ट्रिपल 135 और बाकी साढ़े 7 142.5, ठीक है। तो इसका इससे 3 अगर इधर दे दिया मैंने तो ये हो जाएगा 142.5% ऑफ 120, ठीक है। 120 कॉमन चला गया, 120 कॉमन चला गया, परसेंट कहीं किसी के साथ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता। ओके 142.5 और 22.5, 1.5 और 2.5 कितना होगा 5, 140 और ये हो जाएगा 165, है ना। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। इधर से मैंने 3 दिया, 45 मान लो इसको, 45 का ट्रिपल कितना होता है 135 होता है, और 2.5 का ट्रिपल कितना होता है 7.5 होता है, ठीक है। तो सही है ना, सही है 142.5। ओके 142.5 और 22.5, तो 140 और 20 160, है ना, 160 और 5 165 आ जाएगा, ठीक है। सही था यार, सही था, बेकार में टाइम वेस्ट किया मैंने। 11 से ये सीधा कटेगा, 15 बार जाएगा, 120% ऑफ 15 या रादर 15% ऑफ 120, 10% कितना 12, ठीक है, और 5% 6, 18 आएगा आंसर। या सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, 12 इंटू 15 कितना 180 और 0 1800 और परसेंट का 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। बहुत तरीका है सॉल्व करने का, ये तो सिंपल ही है। इसका 1/3 करो, 33 1/3% मतलब 1/3, 1/3 मतलब कितना होगा 120। इसका भी, इसका 2/3 करो, तो पहले 1/3 कर लो 40 और फिर डबल कर दो 80, क्या हो गया 200। ये कितना 77 और 3 80/11 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये कट गया, 4 से काटा 2, 4 से काटा 5, ये इधर जाएगा 55/2, 55/2, 55/2, अरे कैसा ऑप्शन है, हाँ 27.5 सही है। ये 1/3 करना है, 1/3 कितना होगा 340, और ये मिलके कितना हो जाएगा 560 प्लस क्वेश्चन मार्क, नीचे तो 9 रहेगा इसका। अच्छा देख लो 45 50/9, परसेंट हटा दो 27, 3 150 प्लस 400, 150 प्लस 400 कितना हो जाएगा 550, तो ये होगा -10, 560 -10 करने से ही 550 आएगा। नेक्स्ट इसको देख लो, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 1728, ओके, डिवाइडेड बाई इससे। अच्छा इसमें क्या है देखो, ये 12 इंटू 60 है, अगर मैं 60 को काटूंगा ना, 60 को काटूंगा 5 से तो 12 आएगा, और 12 इंटू 12, अगर आपको पता है ये 12 का क्यूब है, ठीक है, और ये नीचे 12 का स्क्वायर है, तो काटेंगे तो एक 12 बचेगा। ओके ये हो जाएगा 260 1714 और 260 1974, ठीक है। ये कितना 950 माइनस 950, तो 1024 होता है 32 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, ये सब तो एकदम रटा रटा होना चाहिए। 25% ऑफ दिस 90 इंटू 5% 10% 9 होगा, क्वेश्चन मार्क प्लस 10, ये होता है 810, तो ये होगा 800। अच्छा इसमें क्या है, कम रहा है घट रहा है, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। इधर 17 और यानी 97, ओके इधर माइनस होगा 114 चाहिए हजार होने में, 114 और 90, 14 और 90 कितना, 14 और 80, 14 और 80 कितना हो गया 94, 194। इसमें क्या चाहिए 114 है ना, 114, तो ये कितना होगा 391 प्लस, अच्छा 97 का डबल है ना, ये 97 का डबल है, ये 97 का ट्रिपल एक बार देख लें क्या, 291 होता है, कुछ गलती किया क्या हमने, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये 291 होता है, सही है। 97 का डबल, 97 का ट्रिपल, यहाँ पे आएगा 97 का चौपल यानी 4 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 97 का 5 टाइम्स, और क्या होगा प्लस माइनस यहाँ पे प्लस होगा 97 का 5 टाइम्स, 97 का 5 टाइम्स लास्ट में 5 समथिंग होगा,
और 9 के साथ 5 ऐड करेंगे तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो लास्ट में 4 वाला एक ही आंसर है। ऐसे करके आपको टाइम बचाना है, फिर भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। 3 485 485, तो 789 और 485, 14 17 और 12, ठीक है, डन। ये बहुत सिंपल है, बहुत फेमस भी है। 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, तो ये होगा 5 क्यूब माइनस 5, 120। ये कितना होगा, इंटू 1 इंटू हाफ इंटू 3/2, नहीं 3/2 पे ये मिलेगा ही नहीं, मुझे तो लगा ये वाला सीरीज है। इंटू 1 इंटू हाफ, नहीं नहीं नहीं, इंटू 1 अगर है इंटू हाफ कर रहा हूँ, फिर बढ़ाना है तो नहीं नहीं नहीं, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4, अब मजा आया ना, इंटू 5 30। अच्छा इसमें क्या झोल है, इसमें क्या झोल है, देखते हैं क्या चाहिए इसको, ठीक है। 0 से 4 जाएगा, 6 जाएगा तो 4, ठीक है। 1 से 8 जाएगा तो यानी यहाँ पे 0 ही हो गया ना, तो 2, और यहाँ पे 17 हो गया 10, ये तो 2 की पावर 10 लग रहा है। अच्छा ये देख लेते हैं, 6 से 0 जाएगा 6, 6 से 1 जाएगा 5, 20 से, अच्छा ये तो 2 की पावर 8 लग रहा है, तो ऐसा ही है क्या, एक लास्ट चेक कर लेते हैं। हाँ 0 से 6 जाएगा तो 4, 3 से तो 6 नहीं जाएगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, 2 से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 0 ही रहेगा। अच्छा ये हो गया 2 की पावर 6। अच्छा यानी क्या होगा, यहाँ पे सब ऐड हो रहा है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 की पावर 10, 2 की पावर 8, 6, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, जो कि 4 होगा, 4 ऐड करेंगे 2150 आएगा, 50, हाँ मिल गया। इसमें क्या है, इंटू हाफ 4.5 प्लस हाफ, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 3, फिर इंटू 3 अगर हुआ 42 45, 45 से इंटू 4 से तो ये नंबर, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा गलती किया, थोड़ा गलती किया, ये डबल हो रहा है ना, इंटू हाफ प्लस हाफ, इंटू 1 प्लस 1, हाफ का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 होता है ना, इंटू 4 प्लस 4 यानी 50, 14 इंटू 4 56 प्लस 4 60, अब 60 के साथ होगा इंटू 8 प्लस 8, तो 488, अब मैच कर रहा है ना। ओके चलो मैं एक काम करता हूं, इधर आ जाता हूं मैं, दिखेगा ना, चलो मेरे पास सेकेंडरी स्क्रीन है, मुझे दिखेगा मैं कहाँ लिख रहा हूँ कहाँ नहीं। ओके पाई चार्ट गिवन बिलो शोज परसेंटेज ब्रेकअप ब्रेकअप होना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्या बोलते हो आपको, ब्रेकअप होता है क्या, ब्रेकअप तो नहीं होता एक्चुअली, जहाँ से क्वेश्चन लिया वहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक कर देते हैं इसको, चलो रहने ही देते हैं, हाँ रहने ही देते हैं, कुछ गलतियाँ रहनी चाहिए है ना, कुछ गलतियाँ माफ़ नहीं की जा सकती। ओके एनीवेज डायलॉग बाजी छोड़ते हैं। ब्रेकअप ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्वेता इन 5 डिफरेंट मार्क एग्जाम्स, 100 मार्क्स ऑफ ईच, समझो हाँ 500 मार्क का एग्जाम हुआ, हर एक पेपर 100 मार्क्स का हुआ, उसमें उसको जितना जितना मिला उसको 500 में से टोटल मिला 400, अब 400 में से, ठीक है ना, 400 में से सोशल स्टडीज में कितना 15% मार्क्स यानी 60 मिला उसको, 400 is the obtained marks. Okay, how much marks scored by Shweta in social science, संस्कृत and history together, ठीक है, तो आप देख लो, सोशल साइंस 15, संस्कृत 22, 37 हो गया, और हिस्ट्री 18, कितना 55, 55% ऑफ 400 कितना होगा 220, सिंपल है। अच्छा हाउ मच परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय श्वेता इन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, अब यहां से परसेंट टोटल करके मत बोल देना, ये सारे पेपर्स 100 के हुए हैं, उनमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो पहले आप ज्योग्राफी दिखा लो 21% यानी 84 मार्क्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स कितना 24% यानी 96, है ना, सिंपल, आपको एक परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, इंटू 21 करना है, इंटू 24 करना है, क्योंकि 2 जीरोस तो वैसे भी कट जाएगा,
ओके, हिस्ट्री में 18 यानी 72, तो कितना हो रहा है 12, एक 9 और एक 10, और ये दोनों 15, 10 और 15 25, सॉरी हाँ सही है 252 मार्क्स आउट ऑफ 300, तो ये जीरोस तो ऐसे भी कट जाएगा, 3 से कटेंगे तो कितना आएगा 84%. History, how much marks scored by Shweta is in history is what percent less than marks scored by Shweta in geography? History में कितना 18, रेशियो निकाल लो जब भी how much percent less और more बोले. Geography में 21, रेशियो कितना है 6:7, कितना कम है, एक कम है, एक कम है किस पे 7 पे, 1/7 मतलब क्या होता है 14 2/7, परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज याद करके रखो. मार्क्स स्कोर्ड बाय श्वेता इन संस्कृत, सोशल एंड ज्योग्राफी. संस्कृत कितना है 22, सोशल 15, 37 हो गया, ज्योग्राफी 21, 37 और 21 कितना हो गया 58 हो गया, 58%. और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री टुगेदर, अरे टोटल करने का जरूरत ही नहीं है, बाकी तो 42 हो गई. यहाँ पे दिख रहा है 16% का गैप है, 16% ऑफ 400 कितना होगा 64. फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय श्वेता इन संस्कृत एंड हिस्ट्री टुगेदर. संस्कृत एंड हिस्ट्री टुगेदर 40%. रेशियो चाहिए सोशल साइंस और ज्योग्राफी, सोशल साइंस और ज्योग्राफी 33, नहीं सॉरी 36%. परसेंट तो रहने दो, ठीक है, परसेंट को रहने दो. 4 से काटेंगे तो कितना होगा 10:9 होगा. डन 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 डन. ओके, अ रिटेलर बाइज अ हैंडबैग एंड मार्क्ड इट 20% above its cost price at the time of sale. If he give 10% discount instead of 20% discount, 20% देने वाला था बट 20% डिस्काउंट नहीं दे के टाइम ऑफ सेल में, जब भी सेल का टाइम आया उसने 10% डिस्काउंट ही दिया एंड उसने कमाया कितना सारे 4.8 रुपीज मोर. तो मान लो सीपी अगर 100 है, उसने मार्क किया 20% ऊपर, यानी 120 मार्क प्राइस हो गया. अब 120 में से दो टाइप में वो डिस्काउंट दे सकता है. 20% डिस्काउंट दिया तो 20 रुपये डिस्काउंट देगा, सॉरी 20 रुपये नहीं 24 रुपये डिस्काउंट देगा, तो 96 में बेचेगा. और अगर 10% डिस्काउंट देता है, 10% मतलब 12 रुपये डिस्काउंट देगा, तो 108 में बेचेगा. तो वो 108 में बेच रहा है, एक्चुअली में ये हो रहा है. तो कितना मुनाफा हो रहा है उसको, देखो 12 का मुनाफा हो रहा है, बट वो लोग बोल रहे हैं नहीं 12 का नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 4.8 का हो रहा है. तो 12 अगर 4.8 है तो 1 का वैल्यू कितना है 0.4 है, तो 100 का वैल्यू कितना है इंटू 100 कर दो, 40 होगा. कॉस्ट प्राइस कितना है 40. डन. A boat covers 60 kilometer length in a river and come back at its initial point in 4.5 hours if the speed of the boat is thrice the speed of the stream. तो बोट का स्पीड कितना है 3x. क्यों? क्योंकि वाटर का स्पीड है x. ओके, तो डिस्टेंस मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 होगा, माइनस नहीं होगा. क्यों? इस बार टाइम का टोटल दिया हुआ है, ठीक है, T.T यानी टोटल टाइम दिया हुआ है. डिस्टेंस 60 दिया हुआ है. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है, या डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जो भी. अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 2x, डाउनस्ट्रीम कितना होगा 6x, दोनों का टोटल 8x. टोटल टाइम 4.5, 9/2 लिख रहा हूं मैं अपने सहूलियत के लिए. 2 कैंसिल, 6 से ये कटा 10, ठीक है. और क्या, ये इधर गया है ना, ये 80 बन गया. 80/9 इक्वल्स टू x, ठीक है. 3x निकालना है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है. अरे टोटल S1 प्लस S2, ये 4x होगा, ये 4x होगा. गलती गलती गलती. अरे यार, ये 4x होगा और नीचे कितना होगा 6x होगा. चलो ये तो 2 कैंसिल हो ही रहा है. अच्छा 4 से काटेंगे तो ये कितना होगा 15, 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा 5, और 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा 3, फिर से 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा 2, और x और x गया, सिर्फ एक x बचेगा. x इक्वल टू कितना है 10, ये 2 इधर चला जाएगा ना, इधर चला जाएगा. सो 3x इक्वल्स टू कितना होगा 30 होगा आंसर. मेरे ख्याल से सही है. ओके, 40% ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज दिस, यानी 2/5a इज 246.4. तो एरिया कितना होगा
2464/10 इंटू 5/2। और मुझे पता है एक फॉर्मूला कि जो सर्कमफरेंस का स्क्वायर होता है ना, वो होता है एरिया, सॉरी सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाई 4 पाई, वो होता है एरिया। क्योंकि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई पाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। तो अगर मैं एरिया के साथ 4 पाई मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया के साथ 4 पाई मल्टीप्लाई करने पे आएगा सी स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये रहा 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 4 20, कट गया। 7 से काटेंगे कितना आएगा, 3 बार जाएगा, 3 रहेगा 36, 5 टाइम्स जाएगा, 1 रहेगा 14, 2 टाइम्स जाएगा। ओके, इसका फैक्टर्स क्या होता है, इसका फैक्टर्स क्या होता है, 4 से काटेंगे तो 8, हाँ मिल गया। इसका फैक्टर्स होता है 4 इंटू 88। अभी आप खुद सोचो, ये 4 इंटू 22 कितना होता है, 88 होता है, तो सी स्क्वायर हो गया 88 इंटू 88, तो आपको सीधा पता चल रहा है कि सी है 88। तो सरकमफरेंस यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है 88, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 80 होगा। ओके, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20% मोर। 20% कितना होता है 1/5, यानी अगर ब्रेड्थ है 5 तो लेंथ है 6, या आप मान सकते हो लेंथ हो गया 6x तो ब्रेड्थ हो जाएगा 5x। ओके, तो ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 88। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना है, एल प्लस बी कितना है 11x। 11 से काटेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 4 आएगा, x इक्वल्स टू आ गया 4, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 20, और रेक्टेंगल अगर ये है इसका डायगोनल का लेंथ ये कितना है 20, ये होगा 20, ये होगा 20 और ये होगा 24, तो ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री है, तो 24 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर तो कितना होगा, पहले हम लोग अच्छा रूट ले लेते हैं, चलो, अरे यार इसको क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 576 और 400, ये हो जाएगा 976। 976 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा ना, 4 इंटू कितना होगा 24, 4, अच्छा फिर से कटेगा क्या, फिर से 4 से कटेगा क्या, ये मत दो, ऐसे लिखो, 4 से कटेगा क्या, हाँ 61 होगा। ओके, 4 इंटू 4 यानी 16 इंटू 61 इज इक्वल टू 16, मतलब रूट 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 61 कितना हो गया, ये रहा। ओके, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। If 20 liter water is added to the mixture, the ratio of the mixture becomes 3/2. Okay, अगर मिल्क वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क सेम होना चाहिए, मिल्क बाई वाटर है ना, ये मिल्क बाई वाटर, मिल्क सेम होना चाहिए, मिल्क तो सेम है नहीं, मिल्क को सेम बनाओ, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये रेशियो बन गया 15/9, ये रेशियो बन गया 15/10, मिल्क सेम हो गया, वाटर वेरी कर रहा है कितना, एक वेरी कर रहा है, एक मतलब 20 लीटर है, तो 15 मतलब कितना होगा 15 इंटू 20, 300 लीटर होगा, 300 लीटर मिल्क है, खत्म बात। अ कार होंडा सिटी leaves Dehradun at 5 p.m. traveling 40 km per hour. Another car Skoda traveling in the same direction as car Honda City leaves Dehradun after 2 hours of car Honda City. At what time will Skoda crosses Honda City if Skoda travels at 60 km per hour? ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 PM नहीं, मैं सीधा 7 PM का सिचुएशन बनाऊंगा। 7 PM में क्या सिचुएशन है, 7 PM में ये सिचुएशन है कि जो स्कोडा है वो बस स्टार्ट कर रही है, ये जस्ट स्टार्ट किया, कौन से स्पीड से 60 kmph से, और होंडा सिटी काफ़ी आगे निकल चुकी है, ठीक है, और कौन से स्पीड से रन कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 घंटे में 40 करके 80 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा। अब स्कोडा को अगर ये 80 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, बट यहाँ पे एक स्पेशल स्पीड होगा, क्या होगा नेट स्पीड। डिस्टेंस कितना है 80, नेट स्पीड कितना है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो माइनस होता है नेट स्पीड, ठीक है। रीज़न हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों माइनस होता है, क्योंकि एक दूसरे को स्पीड को काटते हैं, 60 और 40 डिफरेंस इज 20, ठीक है, यानी 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे 7 बजे से, 7 बजे से, यानी
11 बजे क्रॉसिंग होगा या मीटिंग तो नहीं होगा, क्रॉसिंग ही होगा। ओके जो भी है, चलो क्या करते हैं, what was the average profit earned by all the three companies in the year 2020? Profit earned by three e-commerce companies over the years, Amazon, Flipkart and Myntra। ठीक है, Amazon फ्लिपकार्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है वैसे। चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 2020 है ना, 2020 में एवरेज करना है, ठीक है। 2020 में ये वैल्यूज है, ये 50 निकाल के इसको दे दो, ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा, ये 400 है तो 400 हो गया। अरे 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 अरे, जस्ट वेट, इसमें मैंने ऑप्शन ही चेंज नहीं किया। ओके देख लो, तो 400 होगा एवरेज, तो 400। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द थ्री कंपनी हाईएस्ट? तो दिख ही रहा है ना यहाँ पे, आप देखो हाईएस्ट ग्राफ सबसे ज़्यादा इसका ही है, इसमें क्या ही क्वेश्चन था ये। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ इन द प्रॉफिट अर्न बाय अमेजोन इन 2018 से 19? 18 में अमेजोन का ब्लू लाइन है 275 और 375, 275 इज टू 375, ठीक है। अगर हम लोग 25 से काटेंगे तो 25 10 250 होता है, तो 11 बार जाएगा और ये 15 बार जाएगा, तो कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, 4 इंक्रीज हुआ है, 4 इंक्रीज हुआ है 11 पे इंटू 100, तो 400 बाई 11, 400 बाई 11 को अगर हम लोग काटेंगे, हाँ यही आएगा, ये आएगा देखो, 36 इंटू 11 कितना होता है 396 और प्लस 4, 400 बाई 11 ऑप्शन है। What was the difference between the profit earned by Amazon in 2016, Amazon in 2016 ये वाला, और earned by Myntra in 2021? Myntra ग्रे लाइन है ना, 400 और 300, 100 करो। Okay, in how many different weight 5 boys and 4 girls be arranged in a row such that all boys stand together and all girls stand together? पहले तो आप 5 boys को एक बक्से में बंद कर दो और 4 गर्ल्स को एक बक्से में बंद कर दो, ठीक है। ये दो ग्रुप्स मानो, ये दो ग्रुप्स है, ये दोनों बक्से कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2 वेज में। अच्छा, अब ये बक्सा अपने आप में, अपने अंदर ये 5 बॉयज अपने आप में एक साथ रहेंगे, अपने आप में कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। और ये बक्सा यानी ये ग्रुप, ये 4 गर्ल्स एक साथ रहेंगे बट अपने आप में कैसे अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 12 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 88, और 12 इंटू 2 24 और 4 ये, ठीक है। इसका डबल करेंगे कितना आएगा, 88, 200 का डबल 576, ठीक है। सो एकदम एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। यूजुअली जैसे एग्जाम पैटर्न हो रहा है या आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, वो वाला पैटर्न मैंने दिया हुआ है। सो अभी देखो इस बार का पैटर्न क्या होता है, देखते हैं इस बार का पैटर्न क्या होता है, ज़्यादा टफ होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। यूजुअली तो इजी रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह के इस तरह का पेपर रहना चाहिए, हाई स्कोरिंग भी होता है, ठीक है, सबको मज़ा भी आता है देखिए। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। और 4 क्या हुआ एग्जाम, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, साइनिंग ऑफ।